सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने एक नया क्रैश कोर्स है जो लॉन्च किया है, बेसिकली कैट पोर्शन और ये सारा चीज़ मैं उस पर कवर करूँगा। अगर आपको 2 महीने में है जो निफ्ट एनआईडी क्रैक करना है, सो प्लीज़ गाइस ज्वाइन माय क्रैश कोर्सेज। आपको उसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप पे मुझे आप मैसेज करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, डेमो क्लासेस, क्रैश कोर्सेज एंड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। जल्दी से है जो अपनी सीट है जो फिक्स करने जाते हैं, द थिंग इज़ बहुत ही लिमिटेड सीट हैं, क्योंकि मैं अकेले हर एक चीज़ हैंडल कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएंगी। इसलिए है जो अगर आप पहले आओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको है जो उस बैच में डाल दिया जाएगा। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताना today we will discuss about cat portion and some of your doubts, because obviously निफ्टियन के पास बहुत सारे डाउट्स रहते हैं एंड सेम वही सारे डाउट मुझे पता है क्या क्या होंगे आप लोगों के, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। एंड जो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस होगा जो कि आपको है जो क्रिएटिव वे में है जो कैसे सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड कोई भी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जो लोग सो रहे हैं प्लीज़ अभी आप जग जाएं एंड टर्न ऑन योर कैमरा सो दैट मैं भी देख पाऊँ कि मैं इंसानों को ही क्लासेस दे रहा हूँ, ना कि घोस्ट को, राइट। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ कैट पोर्शन। सो बेसिकली कैट पोर्शन के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। कोई यहाँ पे ऐसा भी है जिसको कैट पोर्शन के बारे में नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ का प्राणी है कैट पोर्शन? कोई ऐसा है कोई नया बच्चा, सो दैट थोड़ा सा मैं उसको हिंट दूँ कि बेसिकली क्या है जो है कैट क्वेश्चन एंड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका वेटेज कितना होता है। आप प्लीज़ माइक ओपन करके बता सकते हैं। सबको पता है कैट क्वेश्चन के बारे में? चलो ठीक है, चलो मुझे थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़ेगा, अदरवाइज कैट क्वेश्चन समझाने में आधे घंटे चले जाएंगे। सो कैट पोर्शन आपको पता है बीडेस स्टूडेंट के लिए 50% वेटेज होता है। मैं हमेशा से कैट पोर्शन की ही बात करता हूँ मेरे चैनल पे भी एंड इंस्टाग्राम पे, बिकॉज कैट पोर्शन की वजह से ही आप लोग ना, आपकी जो रैंकिंग होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि 50% वेटेज आपका कैट पोर्शन होता है। तो आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इनका मार्किंग सिस्टम क्या है कैट पोर्शन का। सो 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि 3 क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों को पता होगा। उसमें से अगर आप 80 मार्क्स पाते हो तो 50% मतलब 40 मार्क्स आपके तुरंत ऐड हो जाएंगे आपके हैं जो फाइनल कट ऑफ में, राइट। एंड आपका 30% वेटेज गैट का होता है, जितने भी मार्क्स आपके आते हैं उसके 30% जो भी होगा वो आपके उसमें ऐड होके आपकी फाइनल रैंक लिस्ट बनेगी, तब जाके आप कट ऑफ को क्रॉस कर पाएंगे। एंड पिछले साल जो कट ऑफ गई थी मुझे इतना आइडिया नहीं है बिकॉज आई वॉज बिजी दैट टाइम इन माई ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, बट उससे पहले की जो कट ऑफ गई थी आई थिंक 37-34 फॉर ओबीसी एंड 40 समथिंग लाइक 35 to 40 के बीच में ही ओबीसी जनरल्स की जाती हैं कट ऑफ, एंड एससी एंड एसटी की थोड़ी सी और नीचे होती है 25 to 30 के बीच में, राइट। तो आप समझो कि अगर आपने कैट पोर्शन अच्छे से निपटा दिया ना, तो अगर आप 80 या 90 नंबर करके आते हो एंड 50% वेटेज आपका 40 to 45 नंबर होगा, तो आपने है जो फर्स्ट फेस बिना गैट पोर्शन के ही क्रैक कर लिया, राइट। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट होगा कि सबसे पहले आप कैट पोर्शन पे फोकस करो। वट एवर यू आर डूइंग सिंस 1 ईयर, काफ़ी लोग गैट पोर्शन पे लगे होंगे, कैट पोर्शन पे लगे होंगे, तो जो कुछ भी आपने कर लिया ना अभी के लिए बस स्टॉप कर दो। जो चीज़ें ऑलरेडी आपने 1 साल से वर्क करके रखी हैं उनको आप कैटेगराइज करो एंड उन क्वेश्चन पेपर्स को जाके है जो फिर से सॉल्व करो कि ओके ये मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं एक्स्ट्रा कुछ नया नहीं ट्राई करने वाला हूँ, राइट। कुछ ऐसे होते हैं जैसे प्रोबेबिलिटी के होते हैं क्वेश्चंस, राइट, परसेंटेज के, ये सब थोड़े से इजी हो जाते हैं। तो गैट पोर्शन के लिए मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ। गैट पोर्शन पे अब आते हैं क्रिएटिव पोर्शन पे, एंड हम लोग अभी ड्राइंग पे डिस्कस नहीं करेंगे कि मेरी ड्राइंग अच्छी है, ख़राब है, क्या नहीं है। बेसिकली निफ्ट में ड्राइंग की कोई नीड नहीं है, निफ्ट में आइडियाज़ के ही नंबर्स हैं, राइट। तो इसलिए उस पर डिस्कस करेंगे। तो किसी ने है जो इतने सारे बच्चों में कोई बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी निफ्ट का एग्ज़ाम दिया हो या फिर
कैट पोजीशन का दिया हो एंड उन लोगों का नहीं निकला हो, या फिर क्या कोई भी है, आप मुझे शेयर कर सकते हो कि कैसे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, क्वेश्चंस क्या पूछा गया था? Yes, sir. हाँ, बोलो श्रुति। So, ऑनलाइन एग्जाम हुआ था ओके। लास्ट ईयर और क्वेश्चन था डिजाइन गिफ्ट रैपर फॉर परफ्यूम ब्रांड ओके। एंड वन एक और था सर कि विंटर का सीजन दिखाना था, विंटर में लोग क्या कुछ भी एक सीन दिखाना था। ओके, विंटर का और सीन फिर दिखाना एक था। और था ओके। हाँ, और एक मोमेंटो बनाना था डॉक्टर के लिए कोविड। ओके, सो आपने फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या किया था? सर मैंने सर उसका दूसरा ऑप्शन बनाया था जिसमें ब्रांचेस को यूज करके और गार्डन में कैफे बनाना था जिसमें आप अपने फ्रेंड्स के साथ कॉफी पी लो। ओके ओके, तो आपने वो ऑप्शन क्यों चूज़ किया? आपकी ड्राइंग अच्छी थी, मतलब क्या क्या सोच के आपने वो ऑप्शन चूज किया? सर वो मैंने पहले वही मेरे दिमाग में आया उसका सॉल्यूशन ओके उस सीन को। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही क्वेश्चंस आता है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑप्शंस को देखना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं कि आपको कई का मतलब नहीं पता होगा। ऑब्वियसली वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार, डिफरेंट स्टेट्स हैं, इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। दैट टाइम माइन इंग्लिश वर्ड नॉट टू अमेजिंग, तो इस वजह से क्या हुआ था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसके मतलब क्या है, क्योंकि वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं एक क्वेश्चंस का, राइट। तो उस समय पे मैंने जो भी पिक किया था जो मुझे ऑलरेडी नोन था, एक था बैलेंस एंड अनबैलेंस करके क्वेश्चंस, केवल उन्होंने ये मेंशन किया होता है एंड आपको दिखाना था ड्राइंग के थ्रू कि बैलेंस क्या है, अनबैलेंस क्या है। तो ये मेरे टाइम पे क्वेश्चंस पूछा गया। तो बेसिकली एवरीवन इज जस्ट ड्राइंग समथिंग, सी सॉ वाला गेम, तराजू एंड बहुत सारे हैं जो उनके आइडियाज़ थे, बट आई वॉज लाइक कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा है। तो सबसे पहले आपको ना कीवर्ड्स लिखने होंगे कि आप क्या कर सकते हो, कुछ अलग कर सकते हो। तो मैंने अपने टाइम पे लाइक अभी आजकल का टॉपिक क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट चल रहा, हेल्थ चल रहा है, जहाँ भी देखो वहाँ पे ग्रीन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, पॉल्यूशन हो गया, कि आगे आगे आने आने वाला जितना भी समय हम लोगों का है, जो अर्थ डिस्ट्रॉयड होने वाला है, जो भी चीज़ें चल रहा है, राइट। तो वो एक ऐसा टॉपिक होता है जिस पे आप बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हो। तो आपको वैसे टॉपिक्स चूज करने होंगे एंड थोड़ा सा क्रिएटिव तरीके से आप उनको है जो रिएक्ट कर सकते हो। तो इसलिए मैंने एक अर्थ बनाया था, दूसरी तरफ भी अर्थ दिखाया था, एक तरफ अर्थ ग्रीन था एंड जो उसके बाउंड्रीज थी उसमें भी लाइक ग्रीन में आपको जिससे खुशी मिलती है या फिर जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो आपने वो सारी चीज़ें आपने बनाई है। सेकेंड तरफ जहाँ पे आपका डिस्ट्रॉयड हो रहा, आपने पूरा ब्लैक बनाया, वहाँ पे फैक्ट्रीज बनाई, जहाँ पे जो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है उससे रिलेटेड चीज़ें स्टफ बनाई, राइट। तो उससे क्या होता है कि आइडियाज़ थोड़े डिफरेंट आपके दिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेगा। अभी यहाँ पे है जो 15 to 20 स्टूडेंट हैं, अगर मैं कुछ भी कहता हूँ बैलेंस एंड अनबैलेंस, तो सबसे पहले है जो आपके माइंड में क्या आएगा, ऑब्वियसली कोई चीज़ बैलेंस नहीं है। तो अभी हम लोग जो सराउंडिंग्स में देखते हैं, क्या देखते हैं बैलेंस में, पार्क में वो वाला गेम देखते हैं जो बच्चे हैं जो सी सॉ पे प्ले करते हैं, डेली बेसिस पे तराजू देखते हैं, और भी चीज़ें देखते हैं, बट वो इतना ज़्यादा बेसिक सा आइडिया है ना कि आप सभी लोग वही बना के आओगे, बट आपको थोड़ा सा हट के बनाना ही होगा नंबर को है जो गेन करने के लिए। प्लस आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चंस पूछता है उससे रिगार्डिंग, जैसे कि आपको है जो किसी बच्चे के लिए टॉय बनाना है, राइट, परफ्यूम के लिए है जो आपको एक बैनर्स बनाना है, या फिर आपको एक है जो गिफ्ट है जो डिज़ाइन करना है इस एज ग्रुप के लिए, या फिर कोई प्रोडक्ट है करना। तो आप लोग बेसिकली क्या करके आते हो, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली बहुत से बच्चों की क्लासेस ली है एंड दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, कि उनको उससे लेना देना नहीं है कि एग्जैक्ट में उनके क्वेश्चंस की नीड क्या है, उनके मार्किंग सिस्टम्स क्या है, उनके पैरामीटर्स क्या है। वो अगर उन्होंने ऐसे एक बच्चे के लिए चेयर बनाई तो नॉर्मल चेयर बना के जो बेसिकली देख रहे हैं बना के चले आते हैं, राइट। तो आपको वो नहीं करना है, यू आर गोइंग टू बिकम अ फेमस डिज़ाइनर, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन, आपको हट के अपने आइडियाज़ है जो पुट करने ही होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे कि बच्चों के लिए आप बना रहे हो कोई चेयर, राइट, तो एज ग्रुप देखोगे सबसे पहले, तो सबसे पहले आप पॉइंट्स लिखो उसमें
कि ओके जो भी उसके कॉर्नर्स हैं साफ नहीं होने चाहिए, कि स्मूथ ही होने चाहिए, उसका शेप ऐसा होना चाहिए। लाइक जो भी बच्चे आजकल जो कार्टून कैरेक्टर हैं या फिर जिससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप बैक सीट उसके फेस से दे सकते हो, राइट। हाथ जहाँ पे हम लोग हैंड रखते हैं बच्चे, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पॉकेट्स दो लगा सकते हो। एंड पॉकेट्स क्या हो सकती है, वो फेदर जो पॉकेट्स होते हैं आप लायन के हाथ लगा सकते हो, राइट। तो आपको ना कुछ अलग करना होगा, क्योंकि बच्चे हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, राइट। तो उसमें क्या होगा कि उन्होंने चॉकलेट्स खाई तो ठीक है, ऑब्वियसली रूम में फैला रहे हैं, तो इससे अच्छा कि वो जहाँ चेयर बैठे हैं उसी पॉकेट्स के अंदर डाल देंगे, राइट। तो आपके पास ना मतलब आइडिया हो जाएगा उनको प्रूव करने का, आई एम ए वेरी क्रिएटिव। डिज़ाइनिंग का मतलब यही होता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करो और प्रॉब्लम क्रिएट ना करो, राइट। तो जो ऑलरेडी डिज़ाइंस चल रही है आपको कहीं ना कहीं अपना पॉइंट्स रखना ही होगा। तो आप चेयर को चेयर की तरीके से मत देखो, आप ये देखो कि चेयर को आप कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो, और जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उनमें क्या कर सकते हो उस चेयर्स के साथ, राइट। क्योंकि आप लोग फ्यूचर में आने वाले डिज़ाइनर, तो इतना तो ब्रेन यूज करोगे ना, एंड आइडियाज़ तो आपके डिफरेंट होने चाहिए ना, राइट। आप साइड्स में पॉकेट्स लगा सकते हो, साइड्स में बॉटल रखने के लिए, सिपर के लिए आप है जो स्पेस दे सकते हो उस चेयर पे, राइट। चेयर के बैक साइड में आप एक बॉक्स दे सकते हो जहाँ पे आप पेंसिल रखें या फिर कलर रखें या फिर कॉपी किताब, जो भी ड्राइंग शीट। बच्चे क्या करते हैं, इट्स डिपेंड कि आपका एज ग्रुप क्या है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप पॉइंट डाउन करो कि ओके चेयर्स के साथ क्या क्या चीज़ें रिलेट करते हैं। इसके मतलब ये नहीं कि आपने चेयर में पैरासूट लगा दिया एंड वो उड़ गई, ऐसे नहीं करने। आइडियाज़ की एक बाउंड्रीज होती है, राइट। आपको उनको है जो राइट डाउन करना है और चेयर को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना है, जिससे कि एग्जामिनर्स को लगे कि आपने कुछ किया है। मुझसे हमेशा से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सॉरी आई एम ऑडिबल, आई एम ऑडिबल और नॉट, Yes, ओके। Yes, सो क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं कि बेसिकली जो 100 to 150 वर्ड्स में आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है कई क्वेश्चंस में, आप लोगों को पता होगा, राइट, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको एक्सप्लेन करें। तो लोग वहाँ पे जाके फंस जाते हैं कि एक्सप्लेन क्या करें सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो आपको तब समझ में आएगा जब आप अपने डिज़ाइंस में कुछ ऐड करोगे, तभी तो एक्सप्लेन करोगे। एक बेसिक सी चेयर को आप क्या एक्सप्लेन करोगे कि उसके 4 पैर हैं और हमने टेक लेने के लिए एक नॉर्मल सी बैक सीट्स दी हुई है, ऑब्वियसली नॉट ना। आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐड करना होगा। अगर आप एक चेयर बना रहे हो, बेसिकली मैं चेयर बनाता तो मैं ऑब्वियसली ऐसे ही बनाता, कुछ ना कुछ साइड में पॉकेट्स देता, या फिर बच्चे किस चीज़ों से है जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको साइड्स में लगा देता। अट्रैक्टिव बनाओ। उन्होंने ये तो नहीं लिखा है ना कि उनको सिंपल सी चेयर चाहिए, उन्होंने लिखा चेयर। अब चेयर में आप कितनी सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू गाइस, राइट। तो कुछ भी आपको सिंपल बना के नहीं आना है, आपको चीज़ें ऐड करनी है उसमें। और जब एक्सप्लेनेशन की बात आए, और क्या होता है, कलर थ्योरी भी देखी जाती है कि आप कैसे कलर्स यूज कर रहे हो। इन सब के अलग अलग मार्क्स होते हैं। अगर 40 नंबर का क्वेश्चंस है तो उनके डिवाइड होते हैं कि आइडियाज़ पे आपको 15 नंबर देने हैं, कलर थ्योरी पे 10 नंबर देने हैं, एंड फाइनल जो आपका आउटकम निकल के आ रहा है उसमें कितने नंबर दे रहे। तो कलर थ्योरी का बहुत बड़ा रोल होता है। एवे ही नहीं कहीं कोई भी कलर उठा के पोत के चले आए, सॉरी गाइज। अगर आप प्रॉपर कोई भी इंस्पिरेशन ले रहे हो उससे रिलेटेड ही कलर्स यूज करने हैं, जिससे कि आपके पास पॉइंट्स मिल जाएगा। जब 150 to 100 वर्ड्स के बीच में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी, आप कह सकते हो ना कि मैंने वहाँ से इंस्पिरेशन ली एंड मैंने साइड में एक पॉकेट ऐड की जिससे कि बच्चे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तब आपके पास पॉइंट्स होते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। तब आपको 150 वर्ड्स भी लगेंगे, सर मुझे और लिखना, इसमें तो स्पेस ही नहीं है। तो काम कुछ ऐसा करके आओ कि आपको लगे कि मैं मेन पॉइंट्स को लिखें। आपके पास बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा मटेरियल है लिखने के लिए, बट आपके पास स्पेस ही नहीं है इतना कुछ लिखने के लिए, राइट। तो आपको ना ऐसे ही आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करके आना है एंड क्रिएटिव वे में सारी चीज़ें करनी है बेसिकली। एंड अभी आप लोगों के पास कोई डाउट्स हैं तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। बेसिकली मेरा ये डेमो क्लासेस का बस यही रीज़न है कि अगर आप कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे क्रैश कोर्स में आपको आइडियाज़ को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं प्लस क्रिएटिव वे में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उससे रिलेटेड ही चीज़ें देंगे। बेसिकली अभी
आजकल का टॉपिक लेते हैं, क्या चल रहा, कोविड चल रहा है राइट, कोविड सिचुएशन चल रहा है। तो उससे रिलेटेड आप लोग कोई आइडिया मुझसे डिस्कस करो, आप क्या बना सकते हो कोविड से रिलेटेड, अगर बोला जाए जो आजकल का सिचुएशन चल रहा है कोविड से रिलेटेड आप लोग क्या बना सकते हो, मुझसे बस डिस्कस करो कि आप क्या बनाना चाहोगे अगर पोस्टर बनाना हो कोविड से रिलेटेड। आर्ट क्राफ्ट हाउस, आई एम ऑडिबल, सुहानी। Yes, sir, तो you're audible. हाँ, तो बताइए अगर मैं आपको देता हूँ कि आपको पोस्टर बनाना है कोविड से रिलेटेड तो आप क्या बनाओगे? Give me some time to think. हाँ, ऑब्वियसली आप लोग सोच लो, थोड़ा सा एक आइडिया है जो बना लो कि ओके मैं ग्रीन पेड़ पौधे बनाऊंगा, यहाँ पे ये डालूंगे, आप ऐसे थोड़ा सा सोच लो, उसके बाद से मुझे बताओ कि आप क्या बनाओगे बेसिकली। सर मैंने मैस्कॉट बनाया हुआ है। ओके, मैस्कॉट। यस सर। ओके, क्या बनाया है मैस्कॉट में? दिखाऊं? हाँ, शो में। आई एम नॉट एबल टू सी प्रॉपर, वेट, आई एम नॉट एबल टू सी, इसमें रख। can you send it to me on WhatsApp if it's possible? ओके सर। हाँ, आप लोग बना रहे होगे, आई होप है जो कुछ ना कुछ आप एक कोविड से रिलेटेड पोस्टर बनाना है आपको, है जो उन पे वर्क करना है। ऐसे ही आपको मुझे रफ ड्राइंग चाहिए, बेसिकली मेरा मोटो है कि क्रिएटिव थोड़ा सा होना चाहिए, कुछ डिफरेंट आइडिया होना चाहिए, सो डैट उस बेसिस में आपको बता पाऊँगा कि ओके हाँ आप सही जा रहे हो, आपको ऐसे करना है, या फिर आप और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो राइट। सर मैंने बनाया था, एक सिनेरियो बनाया था कोविड से रिलेटेड। ओके उसमें वो मेडिकल स्टोर वाला सीन दिखाया था कि कैसे टैबलेट, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना होता है, ओके कैसे मनी पे करनी होती है, मास्क लगाना, सैनिटाइजर, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स ये दिखाए थे। क्वेश्चन क्या था बेसिकली? पर सीन पोजीशन सीन दिखाना था, क्या सर? सीन दिखाना था कोविड का। यस सर। ओके, तो आपने पूरा व्यू बनाया होगा जो आप देख सकते हो राइट, उस एक पेज पे। हाँ जी सर। ओके, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में भी आप बहुत ही अलग तरीके से प्ले कर सकते हो। जैसे कि बताया गया कि आपने एक व्यू देखा है राइट, वो सारा आपने एक है जो सीन बना दिया कि ओके जीपे लगा हुआ है, रोड पे जा रहे हैं, चारों ओर है जो गाड़ी जा रही है या फिर कोई चीज़ जा रही है राइट। बट एक एब्स्ट्रैक्ट नाम की भी कोई एक चीज़ होती है, उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक छोटी सी ड्राइंग्स में हर एक चीज़ आप दिखा सकते हो राइट। अगर मैं यहाँ पे होता तो क्योंकि उन्होंने है जो जो क्वेश्चंस पूछता तो मैं क्या करता हूँ, सो बेसिकली अभी कोविड सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम मतलब आपके सराउंडिंग्स में आइडिया होता है आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तरीके से ना आपको ऐड करके चीज़ें करनी होती हैं। अब जैसे कि एक वॉच हो गई राइट, वॉच को ले लेते हैं, वॉच में सुई होती है ना जो हमेशा घूमती रहती है राइट, तो आप उसको एंड आपको पता है कोविड की जो सिचुएशन है, जो टाइम है, टाइम की वजह से ही हुआ ऑब्वियसली, टाइम है जो आगे बढ़ता है, चीज़ें बदलती हैं, हर एक चीज़ें होती हैं राइट। तो आप पता है क्या कर सकते हो, जो वॉच हुई, वॉच के बीच में ऐसा भी एक टाइम आता है जहाँ पे एक वो 1/4 पार्ट है जो एक है जो 12 पे होती सुई, एक होता है 3 पे होती राइट, उस पोर्शंस को उठा के आप प्ले कर सकते हो। आप उस पोर्शंस में डाल सकते हो कि कोविड से रिलेटेड कोई भी आप है जो इमेज ले सकते हो, उस पोर्शंस में डाल सकते हो कोविड से रिलेटेड राइट, कि ओके दिस इज़ अ कोविड पार्ट। एंड कोविड क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था ना, टाइम के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज होता गया था। जो लोग हेल्थी लोग थे वो भी
अफेक्ट हुए थे उससे, राइट। एंड जो रेस्ट पार्ट बना हुआ है उसमें आप डाल सकते हो लाइक लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं बेसिकली, एंड उससे रिलेटेड कीवर्ड्स आप लिखना कि क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं बेसिकली, राइट। बिना मास्क से लोग घूम रहे हैं, तो जो वॉच का रेस्ट पार्ट है उस पर आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। एंड उससे एक आइडिया हो सकता है, ओके मतलब सुई घूम रही है एंड धीमे धीमे टाइम के अकॉर्डिंग वो पूरा है जो सर्कल वो करेगी, एंड ये सबको अफेक्ट करने वाला है इफ़ वी आर नॉट यूजिंग मास्क, हम लोग प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले रहे हैं तो, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो वन आइडिया एंड दिस इज़ अ क्रिएटिव आइडिया। आपको लगता है ये आइडिया मतलब कि जस्ट अभी ऑब्वियसली आप सभी लोग जान गए हो इस आइडियाज़ को, इतनी बार अभी बोला गया, बट ऐसे फर्स्ट टाइम पे क्या आप सोच सकते हो ये आइडिया कि आप ये भी कर सकते हो, राइट। तो आप ये देखो। So, हाँ बोलो सुवानी। can I draw the airport scene where the government was rescuing the students from इन different countries कोविड during सिचुएशन, COVID? Yeah, ओके when the कोविड, students were stuck, the government was rescuing them ओके and कर bringing them to सकते India. हैं, बट द थिंग इज इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन की क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट। अगर हम देखें कोविड सिचुएशन को तो मेन सबसे पहले अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं या फिर कुछ पॉइंट्स को उठाते हैं तो वो पॉइंट्स उठाते हैं जिससे लोग ज़्यादा फेस कर रहे हैं। अगर हम लोग कोई डिज़ाइंस करते हैं तो डिज़ाइंस नई डिज़ाइंस कब आती है जब 100 लोगों में से 80 to 85 पीपल कहें कि नहीं मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही, तभी तो नई डिज़ाइन लॉन्च होती है, राइट। तो इस केस में भी ये होता है कि अगर आप जो भी ड्राइंग्स बना रहे हो वो लगना चाहिए उनको कि हाँ मतलब ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब जो आप स्टूडेंट का पार्ट बता रही हो बहुत छोटा सा पार्ट है, ऑब्वियसली इट्स अ बिग पार्ट, बट अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखा जाए हेल्थ मेडिसिन्स एंड जो इससे रिलेटेड जो आप लोग हैं जो रूल्स रेगुलेशंस नहीं उस टाइम पे फॉलो कर रहे थे, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले रहे थे, राइट, वो है जो मेन फोकस है कोविड का, राइट। तो मुझे लगता है वो वाला पॉइंट पिक करना आपके लिए गलत जा सकता है। But I guess कि वो तो सभी कर रहे हैं, what are we doing different? तो हाँ इसीलिए मैंने बोला था। हाँ सब तो कर रहे हैं बेसिकली, बट द थिंग इज आइडिया तो वही है ना, आइडिया वही है, डिपेंड करता है आप क्रिएटिव वे से कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अब कोविड में ऑब्वियस सी बात है कोविड हो रहा है, मेन आइडिया क्या था उस समय, मास्क लगाना इज कंपलसरी, राइट। वो आइडिया तो जो भी बच्चे सबके माइंड में गूंज रहा है मास्क लगाना, बट उसी मास्क को आप किस तरीके से यूज करते हो ये डिपेंड करता है। तो जो पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पे वो हर एक बच्चे को पता है, बट आप अभी मेरे 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 उसमें क्या था, मैंने भी तो यही सोचा ना, कोविड था, मास्क हम लोग नहीं लगा रहे थे, हम लोग रूल्स अनफॉलो कर रहे थे, टाइम के अकॉर्डिंग जैसे ही महीने 2 महीने हुआ उन सबको अफेक्ट कर गया, राइट। ये आइडिया एक बेसिक आइडिया आप सबको पता है, बट उसको मैंने किसके साथ एग्जीक्यूट किया जाके, वॉच के साथ, जो हम लोग के घर में बेसिकली वॉच होती है एक सर्कल वाली वॉच। तो आप ये देखो और क्रिएटिव चीज़ें करनी है, जो वॉच होती है उसका जो सराउंडिंग होती है वहाँ भी आप चीज़ें प्ले कर सकते हो, राइट, कि यहाँ पे सब लोग हैप्पी हैं, पॉल्यूशन फैल रहा है, बहुत सारी चीज़ें, तो आप ना आइडियाज़ के साथ प्ले कर सकते हो। आपको बस जो बेसिक आइडियाज़ उसको एग्जीक्यूट करना है किसी ना किसी चीज़ के साथ, राइट। तो आपको ना आइडियाज़ एंड क्रिएटिविटी पे वर्क करना है। आपके पास कोई बॉक्स है या फिर लंच बॉक्स है, उसके थ्रू भी आप दिखा सकते हो क्या नाम है ये सिनेरियो, बहुत सारे आइडियाज़ हैं आप कर सकते हो, राइट। तो इसीलिए है जो आप है जो आइडियाज़ पे वर्क करो, एंड जो भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने हैं तो आप डिस्कस कर सकते हो। आई होप मेरे पास और भी क्रिएटिव वे में आपके लिए है जो सॉल्व करने के नए तरीके होंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, जैसे कि कोविड सिचुएशन वाला। आई थिंक आप लोगों का थोड़ा सा तो माइंड खुला होगा बेसिकली कि मतलब किस हद तक सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, राइट। किसी का और कोई क्वेश्चंस या फिर किसी के बारे में पूछना तो आप पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ वेट, सर जैसे मैं अभी मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ओके तो सर मुझे किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, मतलब टॉपिक। ओके फर्स्ट यू हैव टू टेल मी योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम? दिव्यांश। दिव्यांश पाल। ओके ठीक है दिव्यांश, मैं बताऊं सबसे पहले अगर आप मैस्कॉट कर रहे हो तो प्लीज़ मैस्कॉट मत करो।
बेसिकली आई थिंक 7 या 8 साल से मैस्कॉट नहीं पूछा जा रहा है, राइट? तो मैं इम्पॉर्टेंट आप लोगों ओके को, सर। हाँ मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली क्या पूछ रहे हैं ये लोग। सिनेरियो पूछ रहे हैं, जैसे कि 4 आपको बॉक्सेस दे दिए, राइट? मैं केवल एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो बता दे रहे हैं ओके कि सर। आपके पास रुपए है, बैंक में डालने जाते हो, राइट? तो आपको अपने यस रुपए सर। हैं जो बैंक में जमा करने जाना है, ये एक सीन है। इनको 4 बॉक्सेस में आपको दिखाना है, ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे ओके। हैं। एक कलर थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो कुछ भी है जो एक कीवर्ड्स दे देंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको रिप्रेजेंट करना है। मेरे टाइम पे आई थिंक कुछ ऐसा पूछा गया था, आई हैव नो आइडिया, उस कलर उस कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग कलर्स फिल करने थे। तो मैंने है जो क्यूबिज्म से इंस्पिरेशन लेके, आई होप आप लोग जानोगे क्यूबिज्म इज़ ए आर्ट जो कि ट्राइंगल एंड शेप्स के थ्रू है जो पेंटिंग्स बनाई थी पैब्लो पिकासो ने। तो मैंने उसके थ्रू एक डांस का एक स्टेप बनाया हुआ था, ट्राइंगल सर्कल एंड क्यूब्स के साथ प्ले करके, क्योंकि वो कीवर्ड उस फील को है जो रिप्रेजेंट कर रहा था, उसमें जाके मैंने कलर किया था। तो आइडियाज़ को एग्जीक्यूट करना सीखें आप कि कैसे करते हैं। कलर थ्योरी में भी आप हैं जो आइडियाज़ पुट करो। एंड मैं सच बता रहा हूँ, निफ्ट का जो पेपर होता है वो ऐसे होता है ना कि कुछ भी पूछ रहे हैं, आप खूब अच्छे से उनको है जो आप एग्जैक्ट में उनको दिखाना चाहते हो, या फिर जो आपके आइडिया एंड क्रिएटिविटी है, बाउंड्री में मत रहना। इन्होंने ये बोल के रखा है, आप दिखाओ नंबर, वो लोग बहुत अच्छे देते हैं, बहुत अच्छे देते हैं। ऐसा नहीं कि आपने गलत कर दिया। मेरे टाइम पे 2-3 मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, वो गलत आंसर दे के आए थे बेसिकली, बट वो प्रॉपर कलर पुट करके एंड बहुत सारी ड्राइंग्स बना के आए थे, राइट? उनको भी नंबर मिले एंड अच्छी खासी रैंक उनकी आई थी। तो इसलिए अपने आप को बाउंड्री में मत रखना, डरना मत। बहुत ही इजी टेस्ट होता है कैट क्वेश्चन। ड्राइंग आपकी अच्छी नहीं है इज़ टोटली फाइन, बट हाँ आपके आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए। एंड मुझे नहीं लगता है कि अगर मैंने आपको एक वॉच वाला आइडिया बनाया है, आई थिंक आप सबको सर्कल बनाने आते हैं, नंबर लिखने आते हैं, राइट? सुइयाँ बनानी आती हैं, अंदर आप कुछ भी भरो, बट इतना तो है ना कि फ्लावर तो बनाना आता होगा, उसको पता चले ओके दिस इज़ अ फ्लावर। उनकी प्रेजेंस होना ज़रूरी है, उनको ड्राइंग से नहीं मैटर है। जब आप फाउंडेशन प्रोग्राम में जाओगे वो तुमको बताएंगे लाइन कैसे स्ट्रेट खींचते हैं, सर्कल कैसे बनाते हैं, शेडिंग कैसे होता है। सो दे विल टीच यू एवरीथिंग, दे नीड ओनली क्रिएटिव स्टूडेंट, दैट्स द ओनली रीज़न। तो प्लीज़ आप अपनी फिनिशिंग और इस पर ध्यान मत दो, आइडियाज़ पे वर्क करो। मेरा मेन फोकस इसीलिए आइडियाज़ पे ही रहता है। सो और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? डाउट्स क्लियर करना तो आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो। Sir, what is greed? Like emotions, ओके, what colors, ग्रेट, angry. हाँ हाँ ओके। ग्रीड बेसिकली ना बहुत प्रकार की होती है, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड पूछे नहीं जा रहे हैं आजकल, बट मैं आपको बता देता हूँ ग्रीड क्या होता है। कुछ नहीं, आपने लाइन ड्राइंग के बारे में देखा होगा, राइट? लाइन ड्राइंग क्या होती है, राइट? अगर हम कहें कि हैप्पी, आपने देखा होगा, आई थिंक इट्स अ वेरी बेसिक सी लाइन ड्राइंग, कि वो लाइंस के थ्रू है जो आपको एक शेप दे देते हैं, राइट? आपने देखा होगा किसी का फेस बना हुआ, लाइन सीधी लाइन जा रही है, वहाँ पे फिर है जो कहीं कर्व होके वो एक प्रॉपर शेप बना दे, बेसिकली वही एक ग्रिड होता है। बट अभी ग्रिड क्या है, आप मोटिव्स के थ्रू आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्रिड में अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, कोई ऐसे नहीं है कि नहीं आप लाइन ड्राइंग के साथ ही खेलें, बट हाँ आप जो भी चीज़ें कर रहे हो कंटिन्यू, जो भी लाइंस बना रहे हो उनके साथ आप प्ले कर सकते हो। तो ग्रिड बहुत ही इजी है, इतना कुछ है नहीं। एंड ये लोग ग्रिड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं। Okay, sir. हाँ सर हाँ कुणाल। सर लाइट एंड सेट से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सर? लाइट एंड सेट्स के यस सर। बेसिकली मेरे कहने का मतलब यही है, आपको आना सब कुछ चाहिए, बट जो बेसिकली मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ उस पर ज़्यादा थोड़ा सा फोकस कर लेना। जो लाइट एंड जो आपने क्वेश्चंस पूछा है, निफ्ट वाले नहीं पूछते हैं मेरी नॉलेज में, एनआईडी वाले ये क्वेश्चंस पूछते हैं। सो एनआईडी आपसे पूछ सकता है, निफ्ट ये क्वेश्चंस नहीं पूछे, क्योंकि जो निफ्ट का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो ये है कि मतलब कि आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड है। मतलब उसके क्वेश्चंस आप देखो जाके, मतलब कि
आप ना एक बल्ब चेंज कर रहे हो, उसका प्रोसेस दिखाना है, राइट? आपके गांव में बाढ़ आ गया, आप क्या सीन देख रहे हो। तो मतलब कि आप जस्ट एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से आप क्या इमेजिन कर रहे हो एंड फिर उसको आप है जो उसमें एग्जीक्यूट कर रहे हो, राइट? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, डिज़ाइन सॉल्विंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उस पर वर्क करो। एंड क्रिएटिविटी सब में लाओ, अपने खुद के कॉन्सेप्ट लाओ। आप कोई भी अगर गूगल या फिर कहीं से भी कॉन्सेप्ट लाओगे तो you was not the only person who is just putting that creative idea there, because आपने वहाँ से लिया है रेफरेंस गूगल से। आपके जैसे 1000-2000 बच्चे होंगे सेम चीज़ बना रहे होंगे, तो अपने खुद के आइडियाज़ पे वर्क करोगे, नंबर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो इसीलिए कैट पोर्शन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो। कैट पोर्शन इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर आपने प्रिपरेशन 1 साल नहीं की है, 2 महीने में अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, चीज़ों को कैसे है जो ड्रॉ करना है, कहाँ पे कितनी क्वांटिटी में चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको पता लग गया, आपका निफ्ट ऐसे ही क्रैक हो जाएगा। आप मतलब कहोगे कि मैंने तो प्रिपरेशन की नहीं, 2 महीने में मेरा क्रैक हो गया। हुआ है, और अच्छी रैंक आई है बच्चों की कैट पोर्शन की वजह से। क्योंकि अगर आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, 50% आपका कैट पोर्शन, 20% सिचुएशन टेस्ट, वो भी आपको मॉडल जो भी करना है, एंड उसके लिए तो प्रॉपर टाइम मिलेगा आप लोगों के लिए। तो 70% तो ऐसे ही हो गया। 30% गैट के लिए पता नहीं क्यों आप लोग डरते हो। तो इसलिए गैट पे टाइम ना वेस्ट करके कैट पे टाइम वेस्ट करो, आइडियाज़ पे वर्क करो। एंड उस आइडियाज़ को जब आप ड्रॉ करते हो, उसके बाद सोचो क्या मेरा जैसा आइडियाज़ कितने बच्चे बना सकते हैं। अगर आपको ये भी लगे ना कि 3 बच्चे बना लेंगे ऐसा आइडिया, प्लीज़ चेंज करो उसको। फ़िलहाल के लिए प्रैक्टिस टाइम पे ये ट्रिक है जो एग्ज़ाम के टाइम पे मत अपनाना कि ओ अच्छा 2 बच्चे ऐसा कर लेंगे, नहीं चेंज करो आइडियाज़। यू गाइस डोंट हैव अ टाइम, राइट? तो अभी प्रैक्टिस के उसमें जितना ही आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ही चीज़ों को वो करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, राइट? और कोई क्वेश्चंस है कैरिकुलम से सर रिलेटेड? मेरा है क्वेश्चन। हाँ पूछो। सर एनआईडी का क्या क्राइटेरिया है फॉर्म फिल करने का? क्राइटेरिया तो आई थिंक निफ्ट एनआईटी का दोनों का सेम है। अगर आप 12th में हो अभी, तब भी फॉर्म फिल कर सकते हो एपीयर के साथ, एंड 12th आपने कंप्लीट कर लिया तो भी कर सकते हो। एज लिमिट सर मेरी 12th हो चुकी है 2 इयर्स पहले, और उसमें शायद बर्थ ईयर मैटर करता है एनआईडी में। नहीं, निफ्ट में भी एज है, बट आई थिंक इतनी नहीं। आपकी एज कितनी है? सर वो नहीं, मतलब बर्थ ईयर जैसे जो बच्चे 2000 से हाँ, पहले हुए हैं वे खाली फॉर्म फिल कर सकते हैं। हाँ, एनआईडी में इसका है, बट आई थिंक 23 ईयर तक आप बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग का फॉर्म फिल कर सकते हो, ऐसा कुछ है। तो आपने आई थिंक आपकी एक्सीड हो गई होगी, राइट? यस सर। तो फिर एनआईडी नहीं फिल कर सकते हो। हाँ, ये एनआईडी में है, बट निफ्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है। आई थिंक मास्टर्स के लिए है, मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे। सर निफ्ट के लिए तो कर सकते हैं, पर एनआईडी में बर्थ एनआईडी ईयर का तो मैटर मुझे ये करता है। पता है कि जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे एंड अपनी आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे, इसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल ही नहीं होगा अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो। ये तो एनआईडी में है। यस सर। हाँ, निफ्ट के लिए आप एप्लीकेबल है। बेसिकली आपको करना फैशन डिज़ाइनिंग है, राइट? यस हाँ, तो फैशन सर, डिज़ाइन, वो एक ऑप्शन रह जाता ना। हाँ ऑप्शन तो रह जाता है कि चलो ठीक है यहाँ नहीं यहाँ, बट फैशन डिज़ाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट निफ्ट ही है। निफ्ट से बेस्ट कुछ है ही नहीं। अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट, पढ़ाई, हर एक चीज़ से बात करें, एनआईडी प्रो है, बट एनआईडी के कोर्सेज दूसरे हैं, उनके डिज़ाइंस जो भी प्रोवाइड कराते हैं वो दूसरे बड़े लेवल के हैं। एंड अगर फैशन डिज़ाइनिंग की प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर आपको इन्वायरमेंट एंजॉय करना, वो निफ्ट ही आपको दे सकता है। तो गो फॉर निफ्ट फर्स्ट अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग प्रॉपर चाहिए। अगर आपका एनआईडी हो रहा है तो आई थिंक उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता ये। ओके और कोई क्वेश्चंस, किसी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो सर, आप? मेरा इसमें गैट का एक क्वेश्चन था। हाँ पूछो। मेरा मैथ्स बहुत वीक है सर, क्वेश्चन Okay. नहीं हो रहे मैथ्स में तो ओके, मैथ से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं, कोई मुझे बताएगा? मुझे अभी कोई भी नंबर से 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मैथ इतनी वीक है, फिर भी 4 या 5 चैप्टर्स तो होंगे जिन पे कमांड है आपकी। जैसे नहीं है प्रोबेबिलिटी पे भी नहीं, नहीं रीजनिंग पे तो होगा, राइट? रीजनिंग, हाँ वो है सर, तो- इंग्लिश हो गया, रीजनिंग। हाँ। तो जो क्या है, मैथ एंड रीजनिंग को लेके दोनों के आई थिंक 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट? मैथ एंड रीजनिंग को दोनों को लेके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आपके पास इतना तो कॉन्फिडेंस होगा कि 20 में से आप 8 9 या 10 क्वेश्चंस तो कर लोगे, राइट? Yes. अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तो बहुत इजी होती है, रीजनिंग बहुत इजी है। अब बेसिकली मेरे लिए है, सॉरी अगर मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ तो मतलब इजी होती है सर अब बेसिकली। तो हार्ड ही आने लगी है, मैंने देखा था पेपर इस ईयर का, ये मतलब ओके 2022 सो का फिर hard भी देखो, मेरे कहने का मतलब ये है, टारगेट बना के चलो कि मुझे चलो 20 में से 5 क्वेश्चन, 5 तो सही कर सकते हो ना, तो था। उस पे तो कमांड बना के चलो। एंड अभी क्या करोगे 2 महीने, अब यही कर दो, मैथ 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 मैथ, जो और रेस्ट पोर्शन है वो भी तुम खा बैठोगे, राइट? तो इससे अच्छा मैथ को भूल जाओ तुम, सोचो मुझे छूना ही नहीं है, क्योंकि मैथ तुमने छू दिया तो जो तुमको इधर नंबर मिल रहे हैं वो सारे माइनस में चले जाएंगे, समझ रहे हो? तो मैथ छुओ ही मत, सबसे बाद में मैथ करना, एंड देखना जो तुमको आ रहा हो लास्ट में, क्योंकि मुझे पता है अगर आपकी मैथ इतनी वीक है तो जो थोड़े बहुत नंबर इधर मिलने वाले वो आप माइनस मार्किंग में खा जाएंगे, राइट? तो उसको, मैथ को मत छूना है, और जो रेस्ट पोर्शन उस पर स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा कमांड बना लो, जिससे कि रहे कि चलो ठीक है मैथ के 20 क्वेश्चन छोड़ते हैं बट इधर तो थोड़ा अच्छा कर लो। अदरवाइज कैट पोर्शन अगर अच्छा हो रहा है तो निफ्ट क्रैक हो जाएगा, मैं आपको वो करता हूँ अगर कैट पोर्शन अच्छा करके आते हो तो। ये है। ओके, हम्म, थैंक यू। वेलकम। सो कोई क्वेश्चंस है कि आज है जो इतना ही? हाँ आशीष बताओ। हाँ, तो मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मेरे को क्लियर विजन है कि आगे करना क्या है। जैसे कि ये तो है कि एडमिशन लेना है NID, लेकिन कौन सा कोर्स आगे करना, ग्राफिक डिज़ाइन ओके। या UX UI? हम्म। अच्छा, कोर्सेज के बारे में आप अभी क्लियर नहीं हो, राइट? तो आपको मतलब कैसे पता चला कि नहीं मुझे ये करना है, निफ्ट करना है? क्या एक चीज़ आपको अट्रैक्ट की? हाँ, लाइक आर्टवर्क अच्छा है, ड्राइंग बचपन से इंटरेस्ट है, ओके। तो उसी से डिजिटल सॉफ्टवेयर आपको आते हैं कोई? हम बेसिकली फ़ोन में करते हैं, क्या? फ़ोन में डिजिटल वेक्टर आर्ट, अच्छा अच्छा, ओके ओके, फ़ोन में करते हो। हाईलाइट डिज़ाइन। चलो ठीक है। सो आशीष, ये मतलब एक वैसा क्वेश्चन है, इसको हम ना अलग से डिस्कस कर लेंगे, आई हैव नो प्रॉब्लम, हम लोग मीटिंग अरेंज कर लेंगे, हम आपको उसके रिगार्डिंग भी चीज़ें बता देंगे आगे जैसे होता है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, राइट? तो उस पर हम आपको बताएंगे कि आपको किधर जाना चाहिए, राइट? वो थोड़ा हंस के, अगर आपको निफ्ट से रिलेटेड कोई है आप वो क्वेश्चन पूछो। अगर काउंसलिंग से रिलेटेड है कि मतलब फ्यूचर में क्या करना है, किस कोर्स के साथ जाना है, उसके लिए हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट? उसके लिए मैं एक अलग से है जो लिंक ज्वाइन कराऊंगा आप लोगों को, जिसको भी डिस्कस करना होगा वो अलग टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जैसे मुझे टाइम मिलता है आप बस मुझे व्हाट्सएप पे रिमाइंड करा देना, राइट? डाउट्स क्लियर करने या फिर कोई भी आपको कुछ है तो आप क्लियर कर लो। एंड प्लीज़ आपको है जो मेरा डेमो क्लासेस अच्छा लगा, सी दिस इज़ माय फर्स्ट क्लासेस एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बस मैंने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया कि हाँ कि मुझे लेना है, मुझे हेल्प करनी है, कैट से रिलेटेड स्टफ देना है आप लोगों को, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर करना है। तो मे बी उतना फॉर्मल एंड वो सारी चीज़ें नहीं हुई, तो प्लीज़ मुझे आप लोग ऐसे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी रही क्लासेस, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ पे लैग कर रहा हूँ। सो दिस इज़ क्लास फॉर यू गाइज एंड फॉर मी ऑल्सो, राइट? सर आप ऑनलाइन मॉक पेपर्स वगैरह भी कंडक्ट करेंगे क्या NID के? सो बेसिकली मेरा जो इस क्लास से रिलेटेड जो भी चीज़ें, मैं कैट पोर्शन ही आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स उस पे वर्क कराऊंगा। बेसिकली मैं सिलेबस पे वर्क कराऊंगा कि अगर पोस्टर्स पूछा जाता है तो पोस्टर्स के किन किन पॉइंट्स पे आपको वर्क करना है, राइट? एंड कैसे क्रिएटिव वे में उसको है जो मोल्ड करना है, राइट? अगर कोई क्वेश्चंस पूछता है तो उस सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो कैट पोर्शन से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन चीज़ें अगर पूछना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ें मिलेंगी मेरी तरफ से। और मॉक पेपर्स? मॉक पेपर्स का क्या है कि आपको है जो मैं कुछ साइट्स बता दूंगा वहाँ से भी मिल जाएंगी, एंड मेरे पास भी काफ़ी कुछ मॉक पेपर्स हैं जिन पे मैं ऑलरेडी वर्क कराऊंगा, उसके थ्रू भी आपको है जो मैं काफ़ी कुछ स्टफ दे दूंगा मेरी क्लासेस में। ओके, थैंक यू। हाँ, और आगे जैसे ही होता है 1-2 क्लास 3 क्लास और भी जो ऑलरेडी निफ्ट से पास आउट बच्चे हैं उनके भी हम आपको फीडबैक या फिर आप उनसे कुछ डिस्कस करना चाहते हो वो भी क्लासेस अरेंज कराऊंगा। प्लस आपकी जब तक एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हो जाता मैं आपको कंटिन्यू क्लासेस देता रहूँगा, बट द क्लासेस का जो चीज़ है
वीकली में 2 क्लासेस, इट्स डिपेंड अपॉन फीस। वीकली में 1 क्लासेस ये है। अभी जो बेसिकली मैं 2 या 3 बच्चों का ले रहा हूँ, 2 बच्चे एक साथ क्लासेस ले रहे हैं, एक पर्सनल क्लासेस ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे आप कस्टमाइज कराना चाहते हो, मतलब कि मेरे पास टाइम नहीं, मुझे अकेले चाहिए, मुझे पूरा फोकस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कॉल पे, राइट। अभी हम लोग हैं जो केवल डेमो क्लासेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोई भी आपको डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हो यहाँ पे। सो सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं क्या है? सर जीके पोर्शन का नहीं समझ आ रहा है, कैसे प्रिपेयर करें? जीके पोर्शन का आप जाके सबसे पहले करंट अफेयर्स ले लो इस साल की जो रही है, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी जो भी आ रहा, फरवरी, इससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, इससे पहले के ही करंट अफेयर्स आएंगे जो भी चेंज हुए। बहुत सारे हैं जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल उसमें भी चेंज हुए हैं, उनको भी आप देख लेना, राइट। एंड गेम पे फोकस कर लो, पॉलिटिकल जो चीज़ें चल रही उस पर फोकस कर लो, देश विदेश जो ऑलरेडी चेंज हुए, यूके के प्राइम मिनिस्टर एंड जो भी चीज़ें उन पे फोकस कर लो। तो उसके लिए आप एक करंट अफेयर्स ले लो इस साल की 22 to 23 के बीच की, एंड उसको बस एक बार ऐसे पढ़ डालो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते। और कोई डाउट्स है, क्लियर करना है कि अभी यहीं पे हम लोग इस डेमो क्लासेस को एंड करते हैं? अगर सर मुझे पूछना है। हाँ पूछो। सर कैट के मेन फोकस कौन से टॉपिक पे है? सी बेसिकली अगर हम बात करें मेन उस पर, जिस हिसाब से निफ्ट का पैटर्न चल रहा है, मेन कोई ऐसा टॉपिक है नहीं जिसमें मैं कहूँगा फोकस करूँ। अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि मैं बताऊँगा आपको इंस्पिरेशन लेना, कलर थ्योरी, ठीक है, वो कैसे करते हैं, आइडियाज़ कैसे पुट करते हैं, ज़्यादा नंबर्स के लिए कैसे कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं, एंड जो मेन अगर हम बात करें कि उनका पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो गई तो आप क्या करोगे, राइट, या फिर इसके लिए डिज़ाइन कर दो। एक है जो हैंडीकैप पर्सन है उसके लिए है जो चेयर डिज़ाइन कर दो, बैग डिज़ाइन कर दो। एक बच्चा है उसका एक हाथ नहीं एक हाथ है, तो उसके लिए आप ऐसा क्या यूज़फुल चीज़ बनाओ जिससे कि वो फ्यूचर में या फिर आगे कुछ कर सके। तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं, एंड ये सारे घूम के आते हैं कि आइडियाज़ पे वर्क करना, राइट, कि कैसे आइडियाज़ को आप एग्जीक्यूट करते हो, क्या बनाते हो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जो थोड़ा सा डिफरेंट भी रहे, अच्छा भी दिखे, अलग भी रहे, राइट। आई होप आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी आप लोगों ने पूछे मैंने उसके आंसर्स दिए। थोड़ा सा क्रिएटिव एंड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड भी चीज़ें मैंने बताई, आप लोगों को आइडिया लग गया होगा बेसिकली आगे क्लासेस में क्या करने वाले हैं क्रैश कोर्सेज से रिलेटेड। आप सभी लोग जो भी है जो क्लासेस ले रहे हो, एक बार आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना कि आपने डेमो क्लासेस ली है, जिससे कि हम लोग पर्सनली फ़ोन पे डिस्कस कर पाएंगे आगे क्लासेस के लिए। सी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन ओके, इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इट्स ओके कि सर नहीं हो पा रहा है एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दैट्स इट, ओके। सो आप व्हाट्सएप पे मुझसे फिर भी कनेक्ट रहिएगा, जिससे कि आगे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे सकूँ, राइट, एंड इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट रहिएगा। तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छे से काफ़ी कुछ है जो पता चला हो, एक बाउंड्री में जो आप लोग रह रहे थे कि खुला हो कि ओके ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करते रहो, अभी 2 महीने रह गए, मैं यही बोलूँगा कैट पोर्शन पे इतना ज़्यादा वर्क करो, विजुअल्स को देखो, समझने की कोशिश करो कि आप ओके इसके साथ क्या कर सकते हो। अगर आप कोई एक पिक्चर्स देख रहे हो, दूसरी पिक्चर्स देख रहे हो, उनको कट करके मिक्स करके आप अपना एक तीसरा आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हो, तभी आप कुछ कर पाओगे निफ्ट में, राइट। तो इसलिए अच्छे से है जो करते रहो एंड अच्छे से निफ्ट क्वालिफाई करो, एंड वी विल टॉक ऑन व्हाट्सएप एंड कॉल ऑल्सो, ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सर। वेलकम।